नमस्कार साथियों। आजकल जहाँ देखो वहाँ कोरोना का डर बैठा हुआ है। सबके मन घबराए हुए हैं कोरोना नाम से। छोटा सा 3 लेटर्स का एक शब्द है कोरोना। उसने सारी दुनिया को हिला के रखा हुआ है और भारत में तो बहुत भयंकर उत्पात मचा के रखा हुआ है इस छोटे से शब्द ने। तो लेकिन साथियों, मैं आपको इसका एक राज बताने जा रही हूँ। हो सकता है इससे आप लोगों के मन से ये डर निकल जाए। इसका सावधानी हटाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सावधानी रखनी है। जो भी सावधानियां हैं वो रखनी है, लेकिन डर नहीं रखना है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। तो क्या करना है फ्रेंड्स कि ये देखो, सबसे पहली बात कि हमें अपने ही शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये जो शरीर विज्ञान है ना, इसकी थोड़ी तो जानकारी होनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल अपने बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, अपने नेचर के बारे में, लेकिन अफसोस कि अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक अनजान डॉक्टर, अजनबी जो हमें नहीं जानता, जिसे हम नहीं जानते, उसने एक थ्योरेटिकल पढ़ाई की है और उसकी उस थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से हम अपने आप को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप देते हैं। हम नहीं जानते कि उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसके हृदय में रोगी के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी है कि नहीं है, हम नहीं जानते। फिर भी हम निशंक होकर के उसके हाथों में अपने शरीर को सौंप देते हैं। उसी का नतीजा है साथियों कि आज जगह जगह हर चीज़ र्यूमर नहीं होती मीडिया पर। मानती हूँ कि कुछ र्यूमर्स भी हैं तो कुछ सच्चाई भी है। तो बॉडी पार्ट्स तो निकाले जा रहे हैं। अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए शरीर विज्ञान को समझना होगा। मैं आपको आज थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़े से मैं बहुत बताऊँगी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा एक ह्यूमन बॉडी है ना, ये जन्म के साथ ही इसके अंदर हर प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस कहो होता ही होता है साथियों। हर प्रकार का वायरस होता ही होता है, बाय बर्थ होता है। सोच सकते हो आप, कैंसर हो, कोरोना हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, सब तरह के बैक्टीरियाज होते हैं और एंटीबॉडीज भी शरीर में होते हैं। जन्म के साथ ही बनाना नहीं पड़ता। और शरीर का एक नेचर है ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत नेचर है शरीर का। वो ये कि इसे बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि ये एंटीबॉडीज़ खुद बना सकता है। आपको पता है एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जिनकी मैंने बात की वो होते हैं, उनसे लड़ने का जो कार्य हमारा बॉडी करता है। या एक इस तरह के भी बैक्टीरियाज होते हैं जो इन संक्रामक बैक्टीरिया से फाइट करते हैं अंदर ही अंदर। उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटी माने विपरीत। तो वो जो संक्रामक, एक इन्फेक्शनस जो होते हैं, जो इन्फेक्शन करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, उनके विपरीत, उनके एंटी जो हैं बैक्टीरियाज, उनको कहते हैं एंटीबॉडीज। और वो होती है हमारे शरीर की ताकत। तो वो ये बॉडी खुद से क्रिएट करती है, बाहर से नहीं लेना पड़ता। आपको पता है जो भी खाना हम खाते हैं, कुछ भी खाइए आप, चाहे आप सात्विक खाइए, चाहे तामसिक खाइए, चाहे राजसिक खाइए, कुछ भी खाना खाइए, खाते से ही हमारी बॉडी में एक इतना खूबसूरत सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। इतना खूबसूरत इसका सिस्टम है कि ये अपने आप अंदर से काम करने लगता है। इसका एक एक ऑर्गन एक दूसरे को हेल्प करता हुआ काम करता है। कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के एंटी नहीं होता, सब एक दूसरे को मिलजुल के पूरक बनते हैं एक दूसरे के। और ये उस हमारे द्वारा खाए हुए उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगते हैं। और अगर कुछ गलत खाने में आया तो उसमें से जो विपरीत रस निकलने वाला है, हमारे पेट में जाने वाला है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर देता। एक एक ऑर्गन ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, जूसेस कहो या मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, आई डोंट नो, तो उसको वो क्रिएट करना शुरू कर देता है अंदर से। तो वो
उनको एंटी जो जूसेस हमने डाले हैं उनको बार बार भगाने की कोशिश करता है, लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर क्या होता है कि जब अगर हम लगातार इस शरीर को गलत तरह का खान पान देते रहते हैं तो क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज़ बनाने की जो हमारी एक नेचुरल पावर है बॉडी की, वो वीक पड़ती चली जाती है। जैसे जैसे वो कमज़ोर होती जाती है वैसे वैसे जो पहले से बैक्टीरियाज मौजूद थे बाय बर्थ हर एक बॉडी में, वो ज़्यादा एक्टिव होने लग जाते हैं। और जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो बीमारियां खड़ी होने लग जाती हैं। ये है हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण। बेसिकली वो जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में रोगों का कारण नहीं है। रोगों का कारण है हमारी अपनी इम्यूनिटी, कह लो इसको, एंटीबॉडीज़ कह लो, कुछ भी आप नाम दे लो, उसका कमज़ोर होना या रेजिस्टेंस पावर कह लो, उसका कमज़ोर होना, उसकी वजह से रोग खड़े होते हैं। और एक और बात आपको बताती हूँ, दृष्टांत। आज मुझे बहुत गज़ब बात पता चली जिससे मेरे थॉट को, मेरे चिंतन को प्रमाण मिला, प्रूव हुआ मेरा चिंतन। क्या होता है कि जो भी आप टेस्ट करवाने जाते हो वो सारे टेस्ट, अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की कमी आ गई है या हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना, या हमारी रेजिस्टेंस वीक हो गई है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो क्या होता है, जो ऑलरेडी बॉडी में बैक्टीरियाज बैठे हुए हैं वो जब एग्रीवेट होते हैं, जब वो टेस्ट करते समय लैब में देखा जाता है तो उनकी एक क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई देती है और हमारी उनसे लड़ने की जो ताकत है वो डाउन दिखाई देती है। तो वो उस वाले बैक्टीरिया को हाईलाइट कर देते हैं रिपोर्ट में और हमें ये बता दिया जाता है कि आपको इस चीज़ की बीमारी है। अगर सपोज़ कोरोना वायरस जो है वो अगर थोड़ा भी एग्रीवेट हो जाएगा तो तुरंत कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ये जो कोरोना वायरस है, मुझे याद आ रहा है करीब करीब आज से 5 साल पहले की बात है, 4.5-5 साल पहले की। मैंने एक बार अपना टेस्ट करवाया था, वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो हालांकि उसमें कोरोना नाम का एक वायरस मैंने देखा रिपोर्ट में। मुझे अभी अचानक क्लिक करा कि मैंने ये नाम पढ़ा हुआ है। हालांकि 1-1.5 साल से ये चल रहा है कोरोना का कांड, मुझे कभी ख्याल में नहीं आया। अभी 2-4 दिन पहले अचानक क्लिक किया, यार मैंने तो ये नाम सुना हुआ है, देखा हुआ है कहीं। फिर मैंने बहुत जोर दिया दिमाग पर कि कहाँ। तब मुझे याद आया कि मेरी ही एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कोरोना नाम का एक था कॉलम, लेकिन वो न्यूट्रल था। उसके आगे उन्होंने नील लिखा हुआ था, NIL, नील वो लिखा हुआ था, मीन्स कि वो एक्टिव नहीं था, नॉर्मल था। तो मुझे इतना अचंभा हुआ कि अरे, इसका मतलब जो कुछ भी मैंने सोचा, या मैं आपको सच बताऊं, हमारे जैन शास्त्रों में भी ये बातें आती हैं। हमारे जैन शास्त्रों में पता है क्या कहते हैं, आपके लिए आश्चर्य हो सकता है पर ये सच्ची बात है। हमारी बॉडी के एक एक रोम माने सुई की नोक के बराबर का भी एक कण छोटा सा, उतने से पॉइंट के अंदर 96 रोग पनपने की शक्ति है। तो अब आप समझ सकते हो कि इस बॉडी में कितने बैक्टीरियाज होंगे। बाहर से नहीं आता कुछ भी, बाहर से तो जो आता है ना वो हम खुद डालते हैं पेट के अंदर, और उन बैक्टीरियाज को डेवलप होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए उनको फूड देते हैं हम, क्योंकि वो ऐसे ही फूड में पनपते हैं। ऐसा फूड जो हमारी एंटीबॉडीज़ को डाउन करता है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है ये वाला फूड, और हमारे लिए वो नेगेटिव हो जाता है। उसी को पॉजिटिव रिपोर्ट कह देते हैं, उसी को नेगेटिव रिपोर्ट कह देते हैं। अगर हमारी एंटीबॉडीज़ प्रॉपर है, हमारा खान पान सही है, तो नेगेटिव रिपोर्ट कह देंगे डॉक्टर्स। उनको हमसे दुश्मनी थोड़ी है डॉक्टरों को, तो जैसा हम उनके सामने अपना शरीर लेकर जाएंगे वैसी ही वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैंने याद किया तो मुझे याद आया मेरी उस रिपोर्ट में कोरोना नाम का एक शब्द लिखा हुआ था। और आज की बात बताऊं, आज क्या हुआ साथियों, मेरी बेटी है, यहीं रहती है हमारे घर के पास ही, थोड़ी 8-10 किलोमीटर पे।
तो उसकी एक फ्रेंड है गुड़गांव में, उसकी फैमिली में सबको कोरोना पॉजिटिव, उसके सबसे पहले उसके फादर इन लॉ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, फिर उसकी मदर इन लॉ को भी सिम्टम्स थोड़े लगे, फिर उसको खुद को और उसके हस्बैंड को भी सिम्टम्स लगे। अब उनका छोटा सा बेटा है 8 साल का, मेरी बेटी का भी 8 साल का बेटा है, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अब खतरा हुआ उनको उस छोटे से बच्चे का कि उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये लोग। अगर सारे ही बीमार हो गए तो बच्चे का क्या होगा। बच्चे तो ना समझ होते हैं, जिद भी करते हैं बेचारे। तो मेरी बेटी ने कहा मैं इस बच्चे को अपने घर लेकर के आऊँगी और मैं इसकी केयर करूँगी। उसके फ्रेंड ने बोला कि तेरे घर में खुद 8 साल का बेटा है, ऐसा ना हो कि तुम सब इसके कारण इन्फेक्टेड हो जाओ, ये हम लोगों के साथ रह रहा है, हो सकता है इसको भी इन्फेक्शन हो, कि आजकल तो बच्चों में भी बता रहे हैं ना कोरोना, ये जो नया कोरोना चला है ये बच्चों को भी अटैक कर रहा है। तो अब वो घबराए, लेकिन मेरी बेटी नहीं मानी, वो बोली नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, हमें होना होगा तो हमें बाहर से भी आ जाएगा कहीं से भी, पर मैं इस बच्चे को रिस्क पर नहीं छोड़ूंगी। और वो उसको लेकर के अपने घर आई, कल या परसों ही लेकर के आई है। तो उसने आज उसका टेस्ट करवाया, मेरी बेटी ने, उस बच्चे का। उसको लगा मैं एक बारी टेस्ट तो करा लूँ, तो उसको भी थोड़ा पॉजिटिव पाया। तो मेरी बेटी ने उससे लैब वाले से बात की और उससे पूछा कि भाई मेरे घर में एक और 8 साल का बच्चा है, तो मैं इन दोनों को दूर रखूं क्या, कि वो तो बहुत पक्के दोस्त हैं, दोनों बहुत खेलते हैं सारा दिन। तो मेरी बेटी ने कहा मैं इन दोनों को अलग करूं, एक को अलग कमरे में, दूसरे को अलग कमरे में, ऐसे रखूं। तो उसने पता है क्या बोला लैब वाले ने, वो मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो बहुत बारी कोरोना टेस्ट करा चुकी है, उसको कहीं भी ट्रैवल करना पड़ता है तो उसको कराना ही पड़ता है, पूरी फैमिली को कराना पड़ता है। वो हॉस्टल भी जाती है लड़की को अपनी बेटी को छोड़ने, कई बार जा चुकी है, हर बार उसको कराना पड़ता है। तो वो लैब वाला बहुत अच्छे से उसको जान गया, तो उसने उसको बहुत अच्छा गाइड किया। उसने बोला कि नहीं मैडम, उसका 26 कुछ काउंटिंग है, मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब होता है, पर जो मेरी बेटी ने थोड़ा सा बताया मुझे थोड़ा याद है, उसने बताया कि जो 26 की काउंटिंग आई है इस बच्चे में, ये नेग्लिजिबल है, इसको आप नेगेटिव ही मानो। और अगर 25 से या 24 कुछ काउंटिंग बताई, उससे अगर नीचे होता तो ये पॉजिटिव माना जाता, और इससे किसी को भी खतरा नहीं है, ना इस बच्चे को खतरा है, ना साथ वालों को किसी को खतरा है, ये उसने बोला। फिर भी मेरी बेटी को तसल्ली नहीं, उसने कुछ घंटे के बाद फिर उसको फ़ोन किया, तो भी उसने यही बात बोली कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है बच्चे को, ये उसने बोला। तो मुझे जब उसने बताया तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा देखा मेरी बात बिल्कुल सही साबित हो गई, कि इसका मतलब कि अगर उसने कहा कि 26 पर नेगेटिव मानो और नीचे जाने पर पॉजिटिव मानो, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर जा रहा है इसका मतलब वो एंटीबॉडीज का टेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, एंटीबॉडीज का टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी एंटीबॉडीज अगर इतने लेवल तक हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है, मतलब वो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो उससे लड़ने में समर्थ हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक अमाउंट से नीचे जा रहे हैं, अगर वो रिपोर्ट दिखाती है, तो इट मीन्स कि आपकी एंटीबॉडीज वीक पड़ रही हैं, तो उसको वो पॉजिटिव बता देते हैं। ये गड़बड़ हो रही है अधूरे ज्ञान की वजह से। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा तो मेरी बात को प्रूफ मिल गया। तो फ्रेंड्स क्यों नहीं हम एंटीबॉडीज अपने खाने के थ्रू अपने बॉडी में बनने के लिए छोड़ते, क्यों हम वैक्सीन के पीछे भागते हैं। वैक्सीन तो एंटीबॉडीज नहीं बना सकती, वो तो उल्टा ऐसी खतरनाक चीज़ें, इतनी गंदी, मेरी जिन भी फ्रेंड्स ने या मेरी सिस्टर वगैरह ने, सब ने लगवाया, मेरे हस्बैंड ने भी लगवाया वैक्सीन, मैं नहीं लगवाती और लगवाऊंगी भी नहीं, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी, कितना भी सरकार आकर के कंपलसरी कर दे, मैंडेटरी कर दे, मैं नहीं लगवाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी एंटीबॉडीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग की हुई हैं अपनी बॉडी में और अपने खान पान से। मेरी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वैक्सीन की, वो तो उल्टा वीक बना रही है, उसमें तो कोरोना वायरस से ही लेकर के वो बनाई गई है और उसको छोड़ा जा रहा है बॉडी के अंदर। ज़्यादा फीवर आ रहा है लोगों को, मेरी सिस्टर के घर में सबको फीवर आया है उसके बाद, वैक्सीन के बाद, और सबको कोरोना पॉजिटिव, अभी पिछले हफ्ते की बात है, सब कोरोना पॉजिटिव हो गए, दोनों वो लोग, मेरे बहन हुई और सिस्टर, और उसकी बेटी आई हुई थी उसके घर में, वो भी सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए। सोचो क्या फ़ायदा इस वैक्सीन का, वो एंटीबॉडी, और फिर ये लोग कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाती है, पहले वीकनेस आती है, पहले आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है ये वैक्सीन, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या फालतू का फंडा है यार, आप खुद सोचो,
कौन सी वैक्सीन ऐसी होगी कि जो तो पहले तो वीक करेगी और फिर उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। अब आप सोचो कि अगर हम फल खा रहे हैं, कौन सा फल, उस फल का क्या फ़ायदा जो खाने के बाद पहले तो हमें वीक बनाए अंदर से और फिर स्ट्रॉन्ग बनाए। इज़ दैट पॉसिबल? आप पढ़े लिखे हो, आप खुद विचार कीजिए, क्या ये हो सकता है? जो कोई चीज़ या तो वीक ही बनाएगी या स्ट्रॉन्ग ही बनाएगी, दोनों विपरीत कार्य कैसे कर देगी एक ही चीज़? कैसे संभव है? तो ये चीज़ मुझे मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ साथियों, बिल्कुल आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मानना ना मानना आपके हाथ में है, मेरा फ़र्ज़ है बताना। मैं आपको बता रही हूँ कि ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, किस पर असर कर रहा है, किस पर नहीं कर रहा है, किस पर कैसा असर कर रहा है। अगर आप अपने खाने का सुधार करेंगे तो कोई चीज़ नहीं जो आपको बीमार कर सके, लाइलाज रूप से तो बीमार नहीं कर सकती, ये तो मेरी गारंटी है। तो साथियों, ये एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि कोरोना के नाम से घबराएं नहीं, कैंसर के नाम से घबराएं नहीं। ये बैक्टीरियाज नए नहीं डेवलप हुए, बाहर से नहीं आए, ये जन्म के साथ ही हर एक की बॉडी में होते ही होते हैं। बस अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमें इस शरीर का स्वभाव समझते हुए इसके वस्तु स्वरूप से देखने की आदत डालें। वस्तु स्वरूप क्या कहता है, मतलब वस्तु का जो एक ओरिजिनल शाश्वत नेचर, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, उससे देखने की आदत डालें। ये जो चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, नए सिम्टम, कभी ये सिम्टम आया, कभी वो सिम्टम आया, उस नज़र से देखना बंद करिए और इसका जो नेचुरल स्वभाव है, किस तरह से ये फंक्शन करता है बॉडी, उसको देखना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं रहने वाली। और देखो, बुखार आने से लोग घबराते हैं, पैनिक होकर के भाग जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, चलिए आप खुद मुझे आंसर दीजिए। जब से आपका जन्म हुआ और आज तक कितनी बार आपको ज़ुकाम हुआ होगा, खांसी हुई और बुखार आया? कभी आपने कैलकुलेट किया है? और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसको कि ज़िंदगी में हजारों लाखों बार खांसी जुकाम और बुखार ना आया हो, सर्दी ना लगी हो। कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन कभी भी उसको पकड़ करके रोया नहीं कोई, आया चला गया, हंसी खुशी सहन कर लिया, कभी डॉक्टरों के नहीं भागा, कभी आइसोलेट नहीं हुआ। सबके सामने हम चीख भी देते थे, कोई हमसे परहेज नहीं करता था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जरा सी छींक आई तो जी दूर रहो, दूर रहो, डिस्टेंसिंग रखो। क्यों छुआछूत का सा ये सब बना दिया? कुछ कुछ भी नहीं है साथियों ऐसा। ये सब हमारे शरीर में पहले से हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इस शरीर के प्रति कि हम इसको कैसा भोजन दें। दो तरह का भोजन होता है, या तो हम अपने शरीर का पोषण करने वाला भोजन खाएं जो एंटीबॉडीज़ अंदर खुद से बनाए, भोजन ही एंटीबॉडीज़ बनाएगा हमारा, और या फिर ऐसा भोजन खाएं जो इन ऑलरेडी जो मौजूद हैं हमारी बॉडी में, उन बैक्टीरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाए। ये हमारी चॉइस पर है, हमें क्या पसंद है। सही मायने में तो साथियों हमें इस शरीर से प्यार भी नहीं है। हम कहते तो हैं दूसरे से तो क्या प्यार करेंगे, हमें अपनी बॉडी से ही प्यार नहीं है। बॉडी से प्यार होता ना तो इस मन के पीछे नहीं भागते, जब इसने जो कहा वो खा लिया उठा करके। ऐसा नहीं करते। जबान से नहीं, पेट से जीना सीखें। अगर रोग मुक्त रहना है, हेल्दी रहना है, तो पेट से जीना सीखें। मेरी पुरानी अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे ना फ्रेंड्स, या जिन्होंने देखा है उनसे पूछो, बिल्कुल मुर्दानगी छाई हुई थी मेरे चेहरे पर, यंग एज में भी। बिल्कुल क्या कहते हैं, मुर्दा टाइप का। इतनी डल स्किन, इतनी डलनेस थी चेहरे पे, हर समय थकी थकी रोती सी ऐसी रहती थी, काम करते नहीं बनता था। लेकिन आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी, बहुत मस्त हूँ, सारी चीज़ें चली गई। तो फ्रेंड्स, अपने शरीर के मित्र बनो, दुश्मन, अपने आप के दुश्मन मत बनो, अपने मित्र बनो। कौन ऐसा मूर्ख होगा यार जो अपने को सताएगा? और हम ऐसे ही मूर्ख हैं कि खुद दुनिया को तो खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं, और खुद की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या हमारी? खुद सड़ते रहेंगे, शरीर सड़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दुखी हैं, दुखी होते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा खुश रहना चाहिए। क्या हम एक इंसान नहीं है सामने वाले की तरह?
क्या हमारे प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी खुश रहें? और वो खुशी मिलेगी सिर्फ एक चीज़ से, हमारी इंटरनल हेल्थ से। बाहर से हम मोटे हैं, पतले हैं, बॉदर मत कीजिएगा। इंटरनल हेल्थ अगर अच्छी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंटरनल हेल्थ ही वास्तविक हेल्थ है। तो अभी से अपने खान पान में आप फाइबर में भी ग्रीन लीफी फूड, पत्ते वाली सब्जियां खूब खाइए, ग्रीन सैलेड्स खाइए, उसको कलरफुल बनाकर खाइए। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है सैलेड का, कलरफुल, बहुत तरह की सैलेड आती हैं, मैंने तो एक ही डाला है। एक से ही आप मॉडिफाई करना सीख जाओगे। तो वो सब खाइए आप। इस तरह से खाओगे तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो ये जो बैक्टीरियाज ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, या कदाचित मान लो कोई बाहर से भी आ गया है, तो वो बेअसर रहेगा, शरीर पर असर ही नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग ऑल आउट जला के सोते हो, मैं तो खैर नहीं जलाती। मैं तो एक बताती हूँ आपको, एक सिट्रोनेला ऑयल आता है मार्केट में, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। तो जो, और अमेज़ॉन पर ही ऑयल डिफ्यूज़र्स आते हैं इलेक्ट्रिक, जो सीधे सॉकेट में लग जाते हैं और उनमें छोटी सी अंदर कटोरी बनी होती है। बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, जिनमें लाइट्स जलती हैं रात भर बाहर में, वो नाइट लैम्प का भी काम करते हैं। मैंने तो 4-5 लेके रखे हुए हैं घर में, जलाती हूँ हर कमरों में। तो उसमें वो थोड़ा सा सिट्रोनेला ऑयल डाल दीजिए, उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए आप स्विच ऑन कीजिएगा, पूरे कमरे में महक हो जाएगी, इतनी प्यारी महक हो जाएगी, और मच्छर मरेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात, और पास भी नहीं आएंगे आपके। ये बहुत ज़बरदस्त इलाज है ये सिट्रोनेला ऑयल का। ये आप कीजिएगा, 5 मिनट के बाद बंद करके सोइए आराम से, सारी रात जलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा ऑयल यूज़ होता है एक बार में, बहुत ज़रा सा, बहुत यूँ समझो कुछ पैसों का यूज़ होता है, रुपए का भी नहीं बोलूँगी, कुछ पैसों का एक दिन में यूज़ होता है। तो इस तरह से आप नेचुरल जीवन से अगर जिएंगे तो पैसे की भी बचत होगी, हेल्थ की भी बचत होगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। तो चलिए, बॉडी के स्वभाव की थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आज आपको दी। तो ये सुन करके, समझ करके, सबसे पहले हर प्रकार का भय दूर कर दीजिए कि कोरोना आपको खतरनाक होगा नहीं। ये आपका जो डर है ना, एक बात और कहना चाहूँगी इसी रेफरेंस में, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या करूं, लेकिन अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए तो थोड़ा तो लंबा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, वरना आधी अधूरी जानकारी में फिर मज़ा नहीं आता, उसका रिजल्ट भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, आप ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे उस नॉलेज को। तो मैं जो कहने जा रही थी कि लिक्विड बहुत लीजिएगा, और इस तरह की चीज़ें लीजिएगा, बॉडी का सिस्टम समझिएगा, कोरोना से डरिएगा नहीं। ये जो हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर डालती हैं। बाहर की चीज़ भी नहीं डालेगी इतना बुरा या अच्छा असर, जितना हमारे थॉट्स डालेंगे, क्विक डालेंगे। इधर थॉट आया और उधर बॉडी में सीक्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है तो बॉडी में जो एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, वो इतनी जल्दी एक्टिव हो जाती है गुस्से से, और वो धीरे धीरे गुस्सा जो है वो उसको इफ़ेक्ट करता चला जाता है, और एड्रीनल ग्लैंड ख़त्म होती चली जाती है धीरे धीरे। साथियों, आपको पता भी नहीं होगा हमारी बॉडी में क्या क्या है। बाहर की खूबसूरती के पीछे पड़े रहते हैं, इसको सजाने के पीछे, अंदर क्या है उसकी तो हमें जानकारी नहीं है। इसीलिए तो किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के सौंप देते हैं उसको, और अगर गलत डॉक्टर निकल आया ना तो चीर फाड़ करेगा, निकाल देगा, अंग निकाल करके सेल करेगा, और आपको कोरोना डिक्लेयर करके, डेड डिक्लेयर करके बॉडी भी नहीं देगा, पकड़ा ही नहीं जाएगा। देख लो आप कितने दुश्मन बने हुए हैं हम अपनी बॉडी के, खुद अपने आप के। तो इन फीलिंग्स को सबसे पहले डर निकाल दो अपने मन से। ये डर जो है हमारे एक एक अंग को खराब करता है, किडनी पर बुरा प्रभाव डालता है, लीवर पर डालता है, हार्ट बीट्स जो है उनको तेज कर देता है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा फंक्शन करना पड़ जाता है, तो हार्ट वीक होता है धीरे धीरे। लंग्स लंग्स को जो एक नॉर्मल एक धड़कना चाहिए, अप एंड डाउन जो करता है, उसको स्पीड दे देता है, मतलब एक्स्ट्रा एक्सर्शन करने पर मजबूर कर देते हैं ये हमारे थॉट्स, एक एक महत्वपूर्ण अंगों को। पाचन संस्थान पर इतना बुरा असर डालते हैं ये हमारे थॉट्स। सबसे पहले हमारा जो डर होता है ना, वो अंदर इंटेस्टाइन्स को
अंगों को हमारे सिकोड़ देता है, जिसके कारण हमारा खाया हुआ फूड अटक के रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इतना बुरा प्रभाव डालते हैं हमारे ये थॉट्स हमारी बॉडी पर। इसलिए अपने शरीर के दुश्मन नहीं मित्र बनो। बाहर वाले हमें परेशान नहीं करते, हमारे ये थॉट्स हमें परेशान करते हैं। इसलिए इन थॉट्स को अपना शत्रु मानो और इनको शत्रु मानकर इनमें ऐसी ताकत पैदा करो कि ये तुम्हारे मित्र बन जाएं और हमारा साथ दें। हमने आज तक इन थॉट्स का साथ दिया, अब इनको चैलेंज करो कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम ही वो दुर्जन हो जिनकी बातें सुन सुन कर के मैंने अपने ऊपर अत्याचार किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला या सुनने वाली। अब तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही तुम्हें आना पड़ेगा। मैं पलट के रख दूंगी तुम्हारी दिशा को। इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को। तो मैंने देखा है एक ऐसे पेशेंट को जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, दवाइयों पे रहना पड़ता था, लेकिन उस पेशेंट का मन नहीं होता था दवाइयाँ खाने का। तो उसने अपनी विल पावर से इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना जो डर बैठा हुआ था उसके अंदर, किसी चीज़ का बैठा होगा कभी बचपन में, मुझे तो नहीं पता किसी की कहानी का, लेकिन बैठा था कुछ डर की उसके मन में। तो वो डर के कारण उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। उस डर ने उसके ब्रेन की नर्व्स पर इतना बैड इफेक्ट किया था कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, सोचो यंग एज में। तो इतनी परेशानी हुई उस पेशेंट को कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसा मैंने उसको देखा था, कांप जाती हूँ उसकी वो हालत याद करके। लेकिन मतलब थैंक्स करती हूँ उसका, अप्रिशिएट करती हूँ उस व्यक्ति को कि उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतने पॉजिटिव थॉट्स दिए और इतना स्ट्रॉन्गली वो नेगेटिव आते हुए थॉट्स के साथ उसने जो लड़ाई करी है, सेम वही चीज़ एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर करती हैं इन बैक्टीरियाज के खिलाफ। कि जो उसको नेगेटिव थॉट्स आते थे और जिनसे वो इफेक्टेड हो जाता था वो व्यक्ति, उसने उन थॉट्स के खिलाफ अंदर से पॉजिटिव थॉट्स को खड़ा करना शुरू किया, कॉन्शियसली खड़ा करना शुरू किया, जिसके कारण नेगेटिविटी घटती चली गई। और आज वो व्यक्ति, कितने ही साल हो गए, मेरा ख्याल क्या बताऊं, 7 साल से उसको कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, उसको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, टोटली परफेक्ट, एक नॉर्मल लाइफ, इतनी बढ़िया नौकरी है, इतना बढ़िया उसका काम सेट है और इतना बढ़िया उसका घर सेट है, मैं बता नहीं सकती, खुशी होती है देखकर। तो क्यों नहीं हम भी अपनी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप करें, खुद से डेवलप कर सकते हैं हम, करें। और नेचुरल फूड से खाने को आप पेट भरने के लिए भी नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए खाइए। आप ये सोचकर नहीं खाइए, जो लोग स्लिम ट्रिम होना चाहते हैं, वेट लॉस करने वाले लोग भी जनरली ये गलती करते हैं कि वो पतला होने का लक्ष्य लेकर के खाना खाते हैं, जिसके कारण पतले नहीं हो पाते, क्योंकि मन तो मचलता रहता है अंदर से खाने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती रोकते हैं उस मन को, तो खा नहीं पाते, फिर मौका मिलते ही फिर खा लेते हैं। तो इस वजह से उनका वेट नहीं कम हो पाता। जबकि होना ये चाहिए कि हमें हेल्दी फूड खाना है, वेट अपने आप चला जाएगा, एंटीबॉडीज अपने आप बन जाएंगी। आप सिर्फ ये सोचकर खाओ कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, पॉइजन नहीं खाना, स्लो पॉइजन नहीं डालना इस बॉडी के अंदर, ये सोच करके आप खाओगे ना तो आपको कभी शिकायत नहीं आएगी। और लास्ट में मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, ये बहुत मार्मिक बात है फ्रेंड्स, मैं बहुत तड़प के साथ कह रही हूँ कि हमें कोरोना से नहीं बचना है, हमें डॉक्टरों से बचना है, हॉस्पिटल्स से बचना है। अगर आपको थोड़ा भी खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, आप याद कीजिए उस समय को, बचपन से आज तक कितने खांसी जुकाम हुए, कितने बुखार हुए, घर में ही ठीक कर लेते थे माँ बाप, कभी डॉक्टरों के नहीं भागना पड़ा। तो आज भी वैसा ही खांसी जुकाम आया, थोड़ा एक्यूट हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास सारे इलाज हैं घर में, वो कीजिए, स्टीम लीजिए, क्या नहीं है आजकल सारे तो बल्कि पहले ज़माने में जो साधन नहीं थे वो भी आज उपलब्ध है हमें, वो सब साधनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो घर में, और करो आराम से, और डॉक्टरों से बचो। क्योंकि अगर गलती से आप ये कोरोना का डर बसाकर थोड़े से खांसी जुकाम बुखार या गले खराब को अगर आपने कोरोना का डर बना लिया और सीधे पहुंच गए टेस्ट कराने, तो गारंटी है कि जहां थोड़ा भी खांसी जुकाम होगा ना, वहाँ कोरोना तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, वो बैक्टीरिया पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय में जब खांसी जुकाम है, थोड़ा गला खराब है, फीवर है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं, ये इंडिकेशन है उस चीज़ का। तो और जब हमारी एंटीबॉडीज़ वीक हैं, उसी समय में अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो गारंटी है कि आपका
कोई ना कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव आएगा ही आएगा, मे बी वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोरोना। आजकल तो लहर चली हुई है, तो कोरोना ही दिखाएंगे ऑब्वियसली डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है, कोरोना नाम का कोई टेस्ट नहीं होता। वो एंटीबॉडीज़ को देख करके जज कर लेते हैं कि बस ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो आप ये सोचकर खाओ कि आपको अच्छा खाना है, ज़बान के लिए नहीं खाना, पेट के लिए खाना है, ये सोचकर खाओ साथियों। और कोरोना से डरो नहीं, डॉक्टरों से डरो, क्योंकि डॉक्टरों के पास आप जाते हो, डॉक्टरों को नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है आपकी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है, वो भी आपको पता है, डॉक्टरों को नहीं पता। आप बेहतर समझ सकते हो कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। डॉक्टर तो एक लाइन पर चल रहे हैं, उसके आधार से वो बताएंगे आप ये लो, वो लो, ये दवाई लो, वो दवाई लो। उनको कोई पता ही नहीं आपकी बॉडी के बारे में। आप खुद अपनी बॉडी से बात करना सीखो, उसकी मौन लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, सुनना सीखो, तो आपको समझ आएगा आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आज मेरी बॉडी इतनी क्लीन है ना अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ज़रा सा भी कुछ गलत खा लूँ ना कभी, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि आज मैंने गलत खाया, और मेरी बॉडी तुरंत अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तुरंत निकाल देती है। वॉमिट आती है मुझे, और अगर नहीं आ पाती तो मुझे कुंजल करके निकालना पड़ता है। सोचो, एक टाइम का खाया हुआ भी तुरंत बॉडी निकाल देती है। इतनी ऑनेस्ट बॉडी है ये। और अगर कचरा भरा होगा तो बॉडी को आदत पड़ जाती है कचरे में रहने की, वो कचरा बढ़ती जाएगी, आप डालते जाओ, वो एडजस्ट करती जाएगी अंदर ही अंदर, फिर वो डिपॉजिट होता जाएगा, कहीं कहीं टॉक्सिन्स के रूप में जमता चला जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, फैट बढ़ेगा कहीं कहीं का, और वो कहीं निकलेगा, किस आँख में दर्द है, कहीं आँख में पानी आ रहा है, आँखों में सूजन है, आँखों में जलन है, कहीं नाक में है, कहीं मुंह में है, कहीं किसी अंग में है, बाहर कंधों में है, पेट में है, कहीं भी है। वो सब बॉडी के अंदर जमा हुए उस गंदे फूड के कारण है, और हम उनको देखते हैं, हम उस पेट को नहीं देखते हैं फ्रेंड्स। पत्तों को सींचते हैं, रूट को नहीं देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना, फिर आती हूँ कुछ और लेकर के आपके लिए, आपके हित के लिए। नमस्कार।